दोस्तों यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपनी वाइफ से एडल्ट मूवियों में जबरदस्ती काम कराता है और उसकी पूरी लाइफ पर उसी का कंट्रोल होता है कि क्या वह औरत अपनी लाइफ को बचा पाएगी, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। कहानी की शुरुआती में हम एक औरत लिंडा को देखते हैं जो कि एडल्ट मूवी इंडस्ट्री में काम किया करती है, जहाँ लिंडा की अब मूवी काफी हिट हो जाती है, लेकिन वह इस बात पर काफी दुखी होती है। उसके बाद हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंडा अपनी एक फ्रेंड के साथ धूप में हैंग आउट कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड अपनी इनर वेयर को निकाल देती है। यह बात लिंडा को काफी बुरी लगती है, जहाँ वह अपनी दोस्त को बताती है कि एक साल पहले उसके साथ ऐसा हादसा हुआ था जिसके कारण उसे अभी तक बुरा लगता है। तभी लिंडा की मॉम वहाँ आ जाती है जो कि लिंडा और उसकी फ्रेंड को ऐसी हालत में देखकर उन दोनों को काफी डांटने लगती है। उसके बाद वे दोनों स्केटिंग करने के लिए चली जाती है, जहाँ वो एक बैंड को देखती है और उन्हें लगता है कि वह काफी बोरिंग है। तभी वे दोनों एंजॉय करने के लिए वहाँ डांस करती है। लिंडा अपनी फ्रेंड को देखकर वह भी डांस को ज्वाइन करने लगती है। तभी हम वहाँ एक आदमी चैक्स को देखते हैं जो लिंडा और पैट्सी को देख रहा होता है और वे दोनों वहाँ से जाने लगती है। तभी चैक्स उनके पास आकर उन्हें कहता है कि तुम्हारा डांस काफी अच्छा है और तुम इस डांस से काफी पैसे भी कमा सकती हो। इस पर लिंडा उसे कहती है कि मुझे डांस पर कौन पैसे देगा। तभी चैक कहता है कि मैं तुम्हें काफी पैसे दिला सकता हूँ। उसके बाद वे दोस्त बन जाते हैं, जहाँ चैक्स उसे पार्टी के लिए इन्वाइट करता है। लेकिन जब रात को लिंडा पार्टी के लिए घर से जाने लगती है तो उसकी मॉम उसे काफी क्वेश्चन पूछती है क्योंकि लिंडा की मॉम उससे काफी स्ट्रिक्ट होती है। उसके बाद लिंडा पार्टी में जाती है जो कि दरअसल एक डेट पार्टी होती है, जहां चैक्स लिंडा को मूवीज के बारे में बताता है और लिंडा भी चैक्स के काफी करीब आ जाती है। पार्टी के बाद लिंडा को चैक्स उसके घर छोड़ने जाता है। लिंडा उसे काफी परेशान लगती है। तब लिंडा उसे बताती है कि वह एक साल पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन उसकी मॉम ने उसका अबॉर्शन करा दिया था, इसीलिए वह उसके साथ ऑनेस्टली रहना चाहती है। तभी चैक्स उसे अपने पेरेंट्स से मिलने को बोलता है, लेकिन लिंडा सोचती है कि शायद उसके पेरेंट्स उसे पसंद नहीं करेंगे। अगले दिन चैक्स डिनर पर पहुंचता है, जहां वह लिंडा के डैड को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि वह आर्मी में था और वह उन्हें अपनी स्टोरी बताने को बोलता है क्योंकि लिंडा के डैड भी आर्मी में रह चुके थे। उसके बाद जब लिंडा के पेरेंट्स टीवी देख रहे होते हैं, वे दोनों किचन में जाते हैं जहां वे एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। उसके बाद चैक लिंडा को मूवी के बहाने अपने घर ले जाता है, जहाँ लिंडा और चैक एक दूसरे से बातें करते हैं और वे दोनों वापस इंटीमेट होते हैं। लेकिन लिंडा के लेट घर आने पर उसकी मॉम उसे खूब मारती है, जिसके कारण अगले दिन लिंडा गुस्से में अपना घर छोड़ देती है और अब चैक के साथ वह रहने लग जाती है। फिर एक दिन चैक के घर पर पार्टी चल रही होती है। तभी लिंडा की दोस्त पैट्सी भी वहां आती है, जहां चैक ने एक एडल्ट मूवी चला रखी होती है। तभी चैक पैट्सी को किस करने लगता है, लेकिन वह उसे दूर जाकर खड़ी हो जाती है। लिंडा कहती है कि ऐसी मूवी मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, लेकिन चैक उसे कहता है कि यह सब तुम सीख जाओगी। जिसके बाद वह चैक के कहने पर इनमें काम करना शुरू कर देती है और वे दोनों अपनी लाइफ में काफी खुश होते हैं। जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। फिर एक दिन लिंडा को पुलिस स्टेशन में कॉल आता है, जहाँ पुलिस ने चैक को अरेस्ट कर लिया। तब लिंडा चैक की बेल करा देती है। उसके बाद वह चैक से पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया है, लेकिन इस बात पर वह काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन दोनों के बीच बातें हुई थी। वह उसके काम के बारे में नहीं पूछेगी। जहाँ लिंडा को पता लगता है वह डांस करने वाली लड़कियों को सप्लाई किया करता है, लेकिन तभी उसे पता लगता है कि वह लड़कियों का प्रोस्टिट्यूशन का काम किया करता है। जहाँ वह लिंडा को बताता है कि वह केवल उन लड़कियों की हेल्प किया करता है जिन्हें पैसों की जरूरत होती है। अब उन्हें पैसों की भी काफी जरूरत थी, जिसके बाद वे दोनों कुछ ना कुछ करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद चैक लिंडा को एक प्रोडक्शन कंपनी में ले जाता है, जहां उसे एडल्ट मूवी का रोल करना होगा। जहां डायरेक्टर लिंडा को बाहर जाने को कहता है, जहां वह चैक को बताता है कि लिंडा इस काम को नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे ठीक तरह से डायलॉग भी नहीं बोलने आते हैं। उसके बाद चैक उसे डेमो लेने के लिए एक वीडियो दिखाता है जो कि चैक और लिंडा के इंटीमेट होने पर उसने बनाई होती है। यह देखकर डायरेक्टर मान जाता है और अगले दिन फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां वह फिल्म के इन्वेस्टर लिंडा को कहता है तुम एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हो। फिर वह लिंडा को शूट के लिए रेडी करते हैं, जहाँ लिंडा काफी नर्वस होती है। तभी फिल्म का एक्टर लिंडा के पास आता है जो कि लिंडा को कंफर्टेबल फील कराता है और कहता है कि तुम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। फिर लिंडा के कुछ सीन शूट होते हैं। अगले दिन लिंडा और हैरी का इंटीमेट होने का सीन होता है। तभी इन्वेस्टर देखता है कि चैक यहाँ रहेगा तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद वह चैक को कुछ रील्स लाने के लिए भेज देते हैं जो कि उन्हें शूटिंग के लिए चाहिए होती है। अगले दिन लिंडा की एक्टिंग देखकर वे सभी हैरान हो जाते हैं, जहाँ फिल्म का हीरो भी उसके सामने टिक नहीं पाती है और अब उसकी मूवी भी काफी अच्छी हिट हो चुकी होती है। उसके बाद लिंडा का इंटरव्यू भी होता है, लेकिन लिंडा के बारे में उसके पेरेंट्स को पता लगता है तो वे दोनों काफी दुखी होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कई साल बीत जाते हैं, लेकिन लिंडा अब मूवीज के अंदर काम नहीं करती है। वह अपनी एक बुक लिख रही होती है, जहाँ राइटर उसका टेस्ट लेता है कि वह सच भी बोल रही है या नहीं। तभी अब लिंडा के साथ जो भी हुआ होता है उसके सामने की बातें बताई जाती है, जहाँ वह बताती है कि चैक शादी के बाद उसे हमेशा दबाव में रखा करता था।
वह काम के लिए उसे जबरदस्ती कराता था, लेकिन जैक उसे अपनी बातों में कन्विंस कर लेता है कि उसे उसकी हेल्प करनी होगी क्योंकि उनके पास पैसों की काफी कमी होती है। जहाँ लिंडा एक दिन पार्टी में जाती है जहाँ वे एक डॉक्टर से मिलते हैं। वह डॉक्टर लिंडा को देखकर जैक से बात करता है कि वह उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। जहाँ जैक लिंडा को अब धीरे धीरे प्रोस्टिट्यूशन कराने लगता है। लिंडा भी अब उसे कुछ नहीं कह पाती है क्योंकि वह उसे वापस हर्ट नहीं कर सकती है। फिर एक दिन इन सब से तंग आकर वह अपनी मोम के घर जाती है। तब वह अपनी मोम को बताती है कि मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहती हूँ। तब उसकी मोम उसे कहती है कि जब मैं 18 साल की थी तब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके कारण मुझे काफ़ी कुछ सहना पड़ा था, लेकिन उसके डैड के साथ शादी होने के कारण उसने सब कुछ ठीक हो गया। इसीलिए लिंडा को भी वह कहती है कि तुम्हें अपने पति के साथ खुश रहना चाहिए क्योंकि वही तुम्हारी मदद कर सकता है और तुम्हें अपने पति की हर बात को मानना चाहिए। जिसके बाद उसकी माँ जैक को फोन कर लिंडा को वहाँ से ले जाने को कहती है। जहाँ जैक लिंडा को घर आने के बाद उसे कहता है कि तुम्हें एक और मूवी के अंदर काम करना होगा क्योंकि उसके लिए उसने काफी मेहनत की होती है, और वह उसे गन लगाकर उसे धमकी भी देता है। जब लिंडा मूवी शूट पर जाती है तो वहाँ वह काफी रोने लगती है क्योंकि सब कुछ उससे जबरदस्ती कराया जा रहा था, और यदि वह मना करती तो वह उसे खूब मारता था। उसके बाद लिंडा अपने दोस्त पैट्सी से मिलती है जहां वह जैक के बारे में उसे पूछती है। तब लिंडा उसे झूठ बोलती है कि वह जैक के साथ काफ़ी खुश है क्योंकि वह उसे झूठ बोलती है क्योंकि बाहर जैक खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। उसके बाद जैक मूवी के इन्वेस्टर से मिलता है जो कि जैक को कहता है कि तुम्हें लिंडा को एक और मूवी के लिए मनाना होगा जिसके लिए तुम्हें डबल पैसे भी दूंगा। जैक ने मूवी के स्पॉन्सरशिप के पैसों से एक नया घर भी लिया होता है। फिर एक दिन लिंडा अपने डैड को कॉल करती है जहाँ उसके डैड उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मूवी के बारे में पता चला है, जिस पर वे काफ़ी दुखी होते हैं और लिंडा को कहते हैं कि हमारी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी जिसके कारण तुम्हें यह सब करना पड़ रहा है। यह बात सुनकर लिंडा को काफ़ी दुख होता है और वह रोने लगती है। फिर जैक उसे एक और मूवी करने को कहता है लेकिन लिंडा उसे मना करती है, जिस पर लिंडा को वह एक और पार्टी के अंदर ले जाता है। वहाँ वह लिंडा का सौदा करता है और कई लोग लिंडा के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। अब वह लिंडा को मना करने की सज़ा दे रहा था। फिर अगली सुबह वह उठती है, तब वह घर से भाग जाती है और वह सीधे उस इन्वेस्टर के पास जाती है जहाँ वह इन्वेस्टर को अपनी पूरी स्टोरी बताती है, जिस पर इन्वेस्टर भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और वह उसे रहने के लिए घर देता है। उधर जैक लिंडा को हर जगह ढूंढ रहा होता है जहाँ उसे एक होटल के रूम में लिंडा के बारे में पता लगता है। वह गन लेकर वहां पहुंच जाता है जहां उस इन्वेस्टर ने लिंडा को पहले ही शिफ्ट कर दिया था और वह जैक को खूब मारता है। वह उसे लिंडा से कभी भी ना मिलने को कहता है। अब 6 साल बीत जाते हैं जहां असल में वह अपनी बायोग्राफी लिख रही होती है। अब उसका एक पति और बेटा भी होता है जहां पब्लिशर का उसके पास कॉल आता है और वह उसकी स्टोरी को अप्रूव कर देते हैं। उसके बाद उसका पति भी उससे कहता है क्या तुम इसके लिए तैयार हो, जहाँ लिंडा कहती है कि मैं अपनी स्टोरी सबको बताना चाहती हूँ। अब लिंडा की बुक पब्लिश हो जाती है और अब उसका इंटरव्यू होता है जहाँ लिंडा से एक सवाल पूछा जाता है तुमने इसके बारे में पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई, जिस पर लिंडा कहती है कि हमें हमारी सोसाइटी यह बताती है कि हमें हमेशा अपने पति की बात माननी चाहिए। और यह इंटरव्यू लिंडा की माँ भी देख रही होती है क्योंकि यह बात लिंडा की माँ ने उसे कही होती है। फिर लिंडा कहती है कि उस समय मैं काफ़ी छोटी थी लेकिन एक चीज़ के कारण हम अपनी लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और यही बात वह अपनी स्टोरी से बताना चाहती है। इन सब के बाद उसके पेरेंट्स उन्हें घर बुलाते हैं जहाँ वे लिंडा से गले मिलते हैं और वापस उनकी फैमिली एक हो जाती है। एंड मूवी का यही एंड हो जाता है। यह कहानी एक रियल स्टोरी को बताती है। एंड में दोस्तों मूवी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन उसे ही हमें सब कुछ समझकर ख़त्म नहीं करना चाहिए। हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़कर नई सिरे से स्टार्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के अंदर।